हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल माँ सरस्वती क्लासेज नंबर 1 में। दोस्तों, आज हम लोग फिर क्लास 8 के प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 9 को इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, पिछले क्वेश्चन भी बना दिए गए हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए, आज बहुत ही अच्छा प्रश्न होने वाला है, तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को बहुत ही अच्छा से समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, संकुलन संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय पुरैना में आयोजित बाल मेला में प्रत्येक विजेता छात्र को 2 कलम एवं विजेता को छोड़कर शेष पर सभी प्रतिभागियों को 1 कलम दिए गए। यदि 100 छात्रों के बीच 120 कलम दिए गए तो विजेता की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ जो मध्य विद्यालय है उसमें आयोजित किया गया बाल संसाधन है। ठीक है, उसमें कुल 100 छात्र है, जिसमें कलम दिए गए हैं 120। 100 छात्रों में 120 कलम दिए गए हैं। ठीक है, जिसमें विजेता छात्रों को कलम 2 कलम दिए गए हैं। जो लड़के विजेता है उनको दो कलम दिए गए हैं और विजेता को छोड़कर 1 कलम दिए गए हैं। जो प्रतिभागी है वो उनको, जो विजेता नहीं है उनको 1 कलम दिए गए हैं और जो विजेता है उनको 2 कलम दिए गए हैं। ठीक है, तो टोटल छात्रों की संख्या 100 है यहाँ, और 100 छात्रों में 120 कलम बांटे गए हैं। ठीक है, तो हमें विजेता छात्रों की संख्या बतानी है कि उसमें कितने विजेता छात्र है उसमें। ठीक है, तो देखिए यहाँ दोस्तों, विजेता छात्र नहीं दिया गया है और हमसे पूछा गया है विजेता छात्र की संख्या कितनी है। तो हम सबसे पहले विजेता छात्र की कुछ संख्या मानेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखेंगे हल लिखेंगे माना कि विजेता छात्रों की संख्या x है। ठीक है, x है। दोस्तों, एक बार फिर हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं अच्छा से। ठीक है, कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए, संकुलन संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय पुरैना में आयोजित बाल मेला में प्रत्येक विजेता छात्र, देखिए जो ये मध्य विद्यालय है उसमें आयोजित बाल मेले, ठीक है, प्रतियोगिता रखा गया है उसमें। ठीक है, और विजेता छात्र को 2 कलम दिए जा रहे हैं। जो विजेता छात्र है उनको 2 कलमें दिए जा रहे हैं, लेकिन विजेता को छोड़कर जो विजेता नहीं है उनको भी 1 कलम दिए जा रहे हैं। ठीक है, और टोटल छात्रों की संख्या हमसे यहाँ बता दिया गया है, कितना है, 100 छात्र है। ठीक है, और 100 छात्रों में 120 कलम बांट दिए गए हैं। तो हमसे विजेता छात्र पूछा गया है। ठीक है, तो हम लिखे हैं माना कि विजेता छात्रों की संख्या क्या है, x है। ठीक है, अब लिखेंगे शेष प्रतिभागियों की संख्या, या विजेता को छोड़कर शेष छात्रों की संख्या लिख सकते हैं। ठीक है, लिखेंगे यहाँ विजेता को छोड़कर शेष छात्रों की संख्या। देखिए दोस्तों, यहाँ टोटल कितने छात्र हैं, विजेता और जो विजेता नहीं है उन दोनों की संख्या कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। ठीक है, कितना, 100 दिया हुआ है यहाँ। और मान लीजिए इसमें से 3 विद्यार्थी विजेता हो गए, तो 3 विद्यार्थी विजेता हो गए, तो कितने विद्यार्थी विजेता नहीं हुए। तो 100 में से हम 3 घटाएंगे तभी तो हमें मालूम होगा कि कितने असफल विद्यार्थी है, विजेता नहीं है।
विजेता नहीं होने के जो छात्र है, जो विजेता नहीं है, उनका संख्या कैसे पता करेंगे? जितना टोटल लड़के हैं उसमें से जो विजेता छात्र है उनको हम माइनस करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा। ठीक है? तो सेम वैसे ही जैसे हम यहाँ जिस तरीका से किए हैं वैसे ही सेम ऐसे ही करेंगे यहाँ भी। देखिए टोटल लड़कों की संख्या कितना है, छात्रों की संख्या 100 है और विजेता छात्रों की संख्या हम क्या माने हैं, x माने हैं। तो 100 में से x घटाएंगे तभी तो विजेता जो नहीं है उन छात्रों की संख्या हमें पता चलेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे टोटल संख्या, यह लड़कों की संख्या दिया हुआ है 100, हम x मान दिए हैं इनको तो लिखेंगे x। तो अब विजेता को छोड़कर शेष छात्रों की संख्या कितना है, इतना मान लिए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ अब प्रश्न से हम क्या लिखेंगे, देखिए टोटल कॉलम कितने बांटे गए हैं, तो 120 कॉलम है। देखिए विजेता और जो विजेता नहीं है दोनों छात्रों को मिलाकर यानी जोड़कर 120 कॉलम दिए गए हैं। तो इन दोनों छात्रों की संख्या को हम जोड़ेंगे और इतना कॉलम दे दिए गए हैं तो हम बराबर में लिखेंगे। तो देखिए लिखेंगे हम यहाँ x प्लस, देखिए x से तो विजेता छात्र है और विजेता को छोड़कर छात्रों की संख्या कितना है 100, x माइनस 100 माइनस x है और बराबर कितने कॉलम बांटे गए हैं दोनों छात्रों को मिलाकर 120 कॉलम में। लेकिन देखिए और दोस्तों कुछ दिया गया है यहाँ, देखिए विजेता छात्रों की कितने कॉलम दिए जा रहे हैं, विजेता छात्रों को 2-2 कॉलम दिए जा रहे हैं और जो विजेता नहीं है उनको 1 कॉलम दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अब विजेता छात्र ये x माने हैं तो विजेता छात्र को कितने कॉलम दिए जा रहे हैं, तो 2, तो हम 2 से क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे, हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे यहाँ। ठीक है, 2 और विजेता को छोड़कर जो विजेता नहीं है उनको कितने कॉलम दिए जा रहे हैं, 1 कॉलम, तो हम इसमें भी 1 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए 2 में और x में गुणा करेंगे तो क्या होगा 2x प्लस है तो प्लस और 1 में 100 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 100 और माइनस है तो माइनस, 1 में x में गुणा करेंगे तो x ही होगा और बराबर में कितना है 120 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। ठीक है, तो x वाले को एक साथ कर लेते हैं, जिसमें ABCD का अक्षर नहीं है उनको हम एक साथ कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ लिखेंगे 2x, ये माइनस है तो यहाँ आएगा, अब देखिए यहाँ लगाएंगे बराबर का चिन्ह, यहाँ 120 है तो 120 लिखेंगे। देखिए 100 किस में है, प्लस में है, तो बराबर को उस साइड ले जाएंगे तो किस में होगा, माइनस में होगा, तो हम लिखेंगे यहाँ माइनस 100 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ माइनस का चिन्ह दिया हुआ है, यहाँ 2x है और यहाँ 1x है, 2x में से 1x को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1x बचेगा, बराबर देखिए यहाँ 120 रुपया में से 100 रुपये घटाएंगे तो कितना बचेगा, 20 रुपया बचेगा। तो देखिए हम x का मान यहाँ हमें पता चल गया है कि कितना है x का मान। देखिए x का मान 20 है तो हमसे क्या पूछा जा रहा था, विजेता छात्रों की संख्या, और विजेता छात्रों की संख्या हम क्या माने हैं, x माने हैं और x का मान हमें पता हो गया है 20, यानी कि विजेता छात्रों की संख्या कितनी है 20 है। ठीक है, तो हमसे विजेता छात्रों की संख्या पूछा गया है तो हम यहाँ लिख देंगे विजेता छात्रों की संख्या कितना है 20 है, 20 है। दोस्तों इसी पर हो जाता है इनका आंसर। तो देखिए अगर आप चाहें तो जो विजेता छात्र नहीं है उनका भी निकाल सकते हैं, तो हमें निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमसे क्वेश्चन में सिर्फ विजेता छात्रों को पूछा गया है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो दोस्तों आप लोगों को लाइक ही हमें वीडियो बनाने का मोटिवेट करता है, तो आप लोग वीडियो को ऐसे ही देखिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।